ढोल बज रहा था और वो कौवी दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना बेटी। माँ, आप चिंता न करें, आप तैयार रहना। जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप आ जाना। फिर कौवा दूल्हा आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो कौवा अपनी दुल्हन को बिहा कर ले जाता है। ये घर मेरा अपना है, अभी अभी नया घर बनाया है मैंने। आप ये दूध पी लें, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। वो दूल्हा कौवा दूध का गिलास पी लेता है। जैसे ही वो दूध पीता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये वाला दूल्हा तो बहुत जल्दी बेहोश हुआ है। गोरी कौवी जल्दी से घर से सारे गहने, जेवर और पैसे एक बैग में डालती है और घर से बाहर जाकर एक सीटी बजाती है। झाड़ियों में छुपी उस कौवी की माँ सीटी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर निकलती है और अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ, काम हो गया, चलो भाग चलें। ऐसे वो कौवी दुल्हन घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग जाती है। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया। वो धोखेबाज थी, उसने शादी का झांसा देकर मुझे लूट लिया। हो। वो बेचारा कौवा ऐसे रोता रहता है। माँ देखो तो, असली सोने के गहने हैं और साथ 10,000 भी। इस बार तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। माँ, अब इस जंगल में कोई नया शिकार ढूंढते हैं। झरने पर कौवों का आना जाना है। मैं ये गहने बेच कर आती हूँ और तुम झरने पर जाकर नए शिकार की खोज करो। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। तैयार होकर, ऐनक लगाकर और सर पर कैप रखते हुए वो कौवी झरने पर जाती है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझसा हसीन नहीं। मैं हूँ काली काली काली, मेरी आंखें हैं मस्तानी। गोरी कौवी झरने पर बैठी ऐसे गाने गा रही थी। देखा तुझे तो हो गए दीवाने, पाले तुझे तो ना हो मैंने का गम। टन टना टन टन। कौवी, सुंदर कौवी, ये झरना मेरा है। जंगल के सभी कौवे इस झरने पर सैर करने आते हैं। अच्छा सुंदर कौवे, फिर तो आप बहुत अमीर भी होंगे। हाँ, हीरे की अंगूठी और मेरी माँ के झुमके भी मेरे पास ही हैं। माँ तो मर गई थी। फिर तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? शादी नहीं की अभी तक? कोई आप जैसी सुंदर कौवी पहले मिली ही नहीं, मिलती तो मैं शादी करता। गोरी शर्मा जाती है। नेक्स्ट शिकार तो बहुत आसानी से मिल गया। मैं भी किसी आप जैसे बड़ी बड़ी आंखों वाले कौवे की ही खोज में थी। लंबी लंबी टांगे, काले काले पंख, मोटी मोटी आंखें। तुम भी मेरे सपनों के शहजादे हो। अपनी तारीफें सुनकर वो कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। तो फिर कल मैं आ जाऊँ आपको बिहाने? कल क्यों, आज शाम ही। नदी के पास पीपल के पेड़ पर घर है हमारा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। हमारे परिवार की एक परंपरा है। बताओ बताओ, क्या परंपरा है? पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए कोई मीठी चीज खाने को लेकर आती है। आपको मीठे में क्या पसंद है? गुलाब जामुन। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है। तो फिर मैं जाकर तैयारी कर लूँ, आप भी शाम को आ जाना। गोरी चली जाती है। 1 2 3 4 5। गोरी बेटी, 5,000 में बिके हैं वो गहने। माँ जल्दी करें, अगला शिकार बहुत अमीर है। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो आज शाम को ही मुझे बिहाने आ रहा है। बेटी, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? माँ, मैं तैयार होकर दुल्हन बनती हूँ, तब तक आप मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आएं। फिर गोरी की माँ गुलाब जामुन लेने चली जाती है और गोरी कौवी आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, मोटी मोटी आंखें, लंबी लंबी टांगे। मैंने तो पहले कभी खुद पर इतना गौर ही नहीं किया। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ऐसे सोचते हुए वो कौवा भी तैयार हो रहा था। फिर शाम को गोरी कौवी दुल्हन बने अपनी माँ के साथ अपने दूल्हे का इंतजार करने लगती है।
माँ, गुलाब जामुन में बेहोश करने वाली दवा मिला दी है ना? हाँ हाँ बेटी, मैंने दवा मिला दी है, मगर अभी तक वो कौवा आया नहीं। माँ, वो जरूर आएगा, जितनी तारीफें की है मैंने उसकी, वो जरूर आएगा। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थीं। दूर से गोरी कौवी दुल्हन एक कौवे को सर पर पगड़ी पहने हुए आता देखकर खुशी से उछलने लगती है। माँ, आ गया, वो पागल लुटने के लिए आ गया। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम मेरे दुल्हा जी। फिर उनकी शादी हो जाती है। ये लो गोरी बेटी, ये गुलाब जामुन साथ ले जाओ। ऐसे वो कौवा अपनी नई नवेली मगर फुराडन दुल्हन को साथ लेकर चला जाता है। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? तो और क्या, पूरे जंगल में कोई भी कौवा तुम जैसा नहीं है। आपने वो हीरे की अंगूठी और अपनी माँ के गहने कहाँ रखे हुए हैं? दुल्हन जी, चिंता ना करो, मैंने वो उस संदूक में संभाल कर रखे हुए हैं। आप तो बहुत सियाने हैं। ले ये गुलाब जामुन खा लें, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वो कौवा एक ही गुलाब जामुन खाता है और वहीं गिर जाता है। लगता है माँ ने बेहोश करने वाली दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी थी गुलाब जामुन में। गोरी कौवी जल्दी से संदूक खोलती है और सारा माल समेटकर एक थैली में डालती है। माफ करना बुड्ढे कौवे, मेरा तो धंधा ही यही है, ये प्यार व्यार हमसे नहीं होता। गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं लुट गया, वो कौवी तो धोखेबाज थी, वो मुझे चूना लगा गई, हाय मेरी किस्मत। गोरी और उसकी माँ अगले जंगल में नए शिकार के लिए पहुँच गई थीं। 2 दिन बाद गोरी कौवी और उसकी माँ नदी पर बैठी हुई थीं कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। आप नहीं आई हैं इस जंगल में? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी है, हम आज ही आए हैं इस जंगल में। मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई कौवा ढूंढ रही हूँ। कोई ऐसा कौवा जो आप जैसा हो, ऊंचा, लंबा, जवान, सुंदर और काला। कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 साल। मैं अभी 80 साल का ही तो हूँ। फिर आप कैसे बुढ़े हुए? आप तो अभी जवान हैं। बात बढ़ती है और फिर वो कौवी कालू कौवे को अपने जाल में फंसा लेती है। आप तैयार रहना, मैं शाम को ही आपको बिहाने आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी सुंदर कौवे। गोरी और उसकी माँ चली जाती हैं। वहाँ एक तोता आ जाता है। मैंने सब सुन लिया है, ये कौवी बहुत बड़ी धोखेबाज है। ये कौवों से शादी का चक्कर चलाकर उन्हें लूट कर भाग जाती है। तोते, क्यों मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही इस कौवी ने हमारे जंगल में एक कौवे को ऐसे ही लूटा है। शादी तो मैं करूँगा इससे, मगर इस बार ये भाग नहीं सकेगी। मैं सुंदर हूँ क्या? बाकी सब पक्षी तो मुझे बुढ़ा कहते हैं। शाम को कालू कौवा दुल्हा बनकर आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। बेटी ध्यान से, ये कौवा मुझे थोड़ा होशियार लग रहा है। आपकी बेटी से ज्यादा नहीं होगा। पति जी, ले दूध पी ले। पत्नी जी, पहले मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। वो कौवी दुल्हन जैसे ही पानी लेने जाती है, कालू कौवा अपना दूध का गिलास उसके दूध के गिलास से बदल देता है। बड़ी आई मुझे चूना लगाने वाली। दूध पीते ही वो कौवी दुल्हन गिर जाती है। सुबह हो जाती है। अपने पाँव रस्सी से बंधे हुए देखकर वो कौवी शोर मचाती है। पति जी, आपने मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? मुझे सब मालूम हो गया है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं सकोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। गोरी कौवी कालू कौवे का मुंह देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि कालू कौवे की कितनी उम्र है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो कभी भी उसे देखने आती, वही उसे रिजेक्ट करके चली जाती। एक दिन चाचा कबूतर कालू कौवे के पास आता है।
कालू, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ऐसे तो तुमसे कोई भी कवि अब शादी करने वाली नहीं, मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चाचा कबूतर, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? फिर कबूतर चाचा कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैं आज ही उस कवि से बात करके आता हूँ और फिर कल तुम्हारी शादी पक्की हुई। कबूतर, अगर मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने ऑटो में बैठाकर झरने की सैर करवाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा जंगल की दूसरी तरफ पिंकी कौवी के घर जाता है। पिंकी कौवी अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चाचा कबूतर, मैं शादी तो कर लूंगी उस कौवे से, मगर वो बूढ़ा है। पिंकी, वो कौवा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बीमार भी है। उसका क्या पता कल मरे या आज। बहुत अमीर है वो। उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। ये सुनकर पिंकी की बूढ़ी माँ भी जल्दी से बोलती है। कबूतर चाचा, तुम जाओ, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। कल ही उस कौवे को लाना और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मगर माँ, चुप हो जा बेटी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन में वो बुढ़ा कौवा मर जाएगा और फिर तुम किसी जवान कौवे से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारना। कबूतर ने बताया है उस बुढ़े का एक ऑटो है, आम के 2 पेड़ हैं, घर है, वो सब तुम्हारा ही तो होगा। माँ, अगर वो ना मरा तो फिर क्या होगा? जितना वो बीमार है वो तो केवल 2-4 दिन ही और जिएगा। फिर पिंकी भी मान जाती है और दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा कालू कौवे को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। कालू, इनके सामने बीमार होने का नाटक करना, वरना यहाँ से भी दुल्हन के बिना ही जाना पड़ेगा। पिंकी और उसकी माँ भी आ जाती हैं। पिंकी दुल्हन बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा भी बीमार होने का नाटक शुरू करता है। दवा, मेरी दवा कहाँ है चाचा कबूतर? सॉरी कालू, तुम्हारी दवा तो घर में ही भूल आया। माँ, ये तो सच में मरने वाला है। कालू जी, आप चिंता न करें, मैं घर जाकर आपको समय पर दवा दे दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और कालू पिंकी को बिहाकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। घर में कालू कौवे ने एक बोतल में शहद डालकर रखा हुआ था। वो अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, मेरी वो दवा मुझे पिला दो, मैं बहुत बीमार हूँ पिंकी। फिर पिंकी शहद वाली बोतल से कुछ कतरे कालू के मुंह में डाल देती है। पति जी, अब आप चिंता न करें, अगर आप मर भी गए मैं सब कुछ संभालूंगी। किसी भी दूसरे पक्षी को अपने आमों के पेड़ों के पास भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसता है। मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, ये तो मेरा नाटक है। क्या कहा पति जी? कुछ नहीं, मैंने कहा अब मुझे काहे की चिंता, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा।
फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा तरह तरह के भोजन खाता, फल खाता। एक दिन वो पति पत्नी अपने ऑटो में बैठकर बाहर घूमने जाते हैं। वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं। सुनो भी पक्षी, एक प्याला दूध का दो, मलाई डालकर। सुनिए जी, आपकी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है। मलाई वाला दूध आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीमार हूँ पिंकी, अगर कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगा। फिर कौवा जी भर के मिलाई वाला दूध पीता है और हंसते हुए पिंकी की तरफ देखकर कहता है, पत्नी जी, मेरा सब कुछ मेरे जीते जी भी तुम्हारा ही है। अब तुम हर समय मेरे मरने की ही चिंता ना किया करो। मगर कबूतर चाचा ने तो कहा था कि तुम 1-2 दिन में ही मर जाओगे। हाँ, ऐसा पहले था, मगर अब मेरी सेहत पहले से काफी बेहतर है। शायद अब मैं ना मरूं। ये सुनकर पिंकी परेशान हो जाती है। पति जी, मेरा अपनी माँ से मिलने को बहुत मन कर रहा है। मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को सासू माँ से मिलवा लाता हूँ। फिर कालू पिंकी को अपने ऑटो में बिठाकर ऑटो सासू माँ के घर की तरफ सीधा करता है। घर जाकर पिंकी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, क्या हुआ? मैंने कौन सा लड़ाई की है तुम्हारे साथ? बेटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, इसे कहो यहाँ से जाए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं जा रहा हूँ। जब वापस आने को मन करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये तो पेट भर भर के भोजन खाता है, जो मिलता है खा जाता है। मैं इस बुड्ढे के साथ नहीं रहने वाली और ना ये मरने वाला है। बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर आज तुम्हारा भाई और भाभी भी वापस घर आ रहे हैं। छोटा सा घर है, हम सब यहाँ कैसे रहेंगे? तो क्या मैं उस बुड्ढे के साथ जिंदगी गुजारूं? मैंने शादी इसी शर्त पर उससे की थी कि वो 2-4 दिन में मर जाएगा। अभी ये बात ही चल रही थी कि पिंकी का भाई और भाभी भी घर पहुंच जाते हैं। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी कर दी थी माँ जी ने। हम तो इसीलिए यहाँ आए थे कि तुम चली गई हो और अब हम यहाँ रहेंगे। ये घर मेरा भी है, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। वो कौवा बुढ़ा है, मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकी की भाभी पिंकी को बहुत तंग करती। उसकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह पिंकी उस घर से निकल जाए। एक दिन जब पिंकी का भाई और माँ घर में ना थे, तो पिंकी की भाभी पिंकी को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेशरम, चली जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अपने पति के पास जाओ। थोड़ी देर पिंकी वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर रोते हुए वापस अपने पति कालू की तरफ चली जाती है। पिंकी, तुमने मुझे बताया होता, मैं आपको ऑटो में ले आता। मुझे मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया पिंकी, जो आपकी भाभी ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि आपका घर अब ये है। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। एक झूठ मैंने आपसे शादी करने के लिए बोला था। झूठ? कैसा झूठ पति जी? मैं बुढ़ा जरूर हूँ,
हूँ, मगर मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मैं मरने वाला हूँ। वो तो मैंने शादी करने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। ये सुनकर पिंकी उछलकर बोलती है, क्या? हाँ जी, देखो मैं तो उल्टी कलाबाजी भी लगा सकता हूँ और उस बोतल में कोई दवा नहीं बल्कि शहद है। पिंकी भी अब समझ चुकी थी कि अब यही घर उसका अपना है और उसका पति बुढ़ा जरूर है मगर उसकी हर खुशी पूरी करता है। फिर पिंकी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ जीवन गुजारती है।